जिगर मुरादाबादी का एक शेर आपने जरूर सुना होगा। इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आमतौर पर प्रेम कहानियों में कोई तीसरा आदमी विलेन बनता है और जोड़ा उनसे लड़कर अपने इश्क को मुकम्मल करता है। लेकिन कानपुर से समलैंगिक इश्क की एक हैरान करने वाली लव स्टोरी सामने आई है। यहाँ किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी और प्रेमिका बने इंदौरी लड़के ने खुद अपनी ही कहानी को आग लगा दी। नमस्कार, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये क्राइम की कहानी का शो देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। कानपुर से सामने आई ये प्रेम कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक लड़के ने अपने प्यार को पाने के लिए सर्जरी करवा ली और अपना जेंडर बदल लिया और वह लड़की हो गया। लेकिन उसका इश्क मुकम्मल नहीं हो पाया। जब इतना करने के बाद भी उसे प्यार नहीं मिला, तो ये गुस्सा उसे अपराध और बदले की आग की ओर ले गया। उसने अपने प्रेमी के घर को आग लगाने के इरादे से कार को आग लगाई। घर तो बच गया, लेकिन वो खुद गिरफ्तार हो गया। इंदौर के रहने वाले दीप और कानपुर के वैभव शुक्ला की दोस्ती साल 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए होती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है और एक दिन दोनों का मामला प्यार तक पहुंच जाता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि दोनों समलैंगिक हैं। दोनों के बीच और नजदीकियां बढ़ने लगी। वीडियो कॉल पर बातें होने लगी। वैभव और दीप के बीच शादी को लेकर भी बात होने लगी। लेकिन समलैंगिक होना दोनों के बीच रास्ते का रोड़ा बन रहा था। दीप ने बताया कि वैभव ने उससे कहा था कि यदि तुम लड़की होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता। दीप को लगा कि अगर वो लड़की बन जाए तो वैभव उसे मिल जाएगा और दीप ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने वैभव से इस बारे में चर्चा भी की। वैभव ने भी उसके फैसले में हाँ में हाँ मिलाया और दीप ने जेंडर चेंज कराने का तय कर लिया। दीप ने जेंडर चेंज करवाया और वह लड़की बन गया। इस पूरे अभियान में उसका करीब 50 लाख रुपया खर्च हुआ। दोनों के बीच दोस्ती चलती रही, दोनों मिलते रहे, इंस्टाग्राम पर भी बातें होती रहीं। कभी इंदौर में दोनों की मुलाकात होती थी, तो कभी कानपुर में। दोनों का एक दूसरे के घर पर भी आना जाना था। इसी बीच किसी बात को लेकर के दोनों के बीच अनबन हो गई और वैभव ने शादी के लिए मना कर दिया और इंदौर से वो कानपुर चला आया। दीप को लगा कि वैभव को पाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और उसने शादी से मना कर दिया। इस बात को लेकर के वैभव जो है दीप बौखला गया। इस कारण उसने गुस्से में बदला लेने की प्लानिंग की। दीप इस कदर इस घटना से नाराज हुआ, वैभव के व्यवहार से नाराज हुआ कि वह गुस्से में इंदौर से कानपुर आ गया। वैभव चकेरी थाना क्षेत्र के एक श्यामनगर मोहल्ले में रहता था।
दीप कानपुर में आया और उसने एक होटल में कमरा बुक किया। उसके साथ एक और लड़का भी था। दीप ने पहले वैभव शुक्ला के घर की रेकी की और उसके बाद एक रात में उसने बड़ा कांड कर दिया। दीप बदला लेने के लिए एक युवक के साथ देर रात वैभव के घर पहुंचा और पेट्रोल डालकर कार में आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। वह इंदौर भागने की कोशिश में था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। दरअसल सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हो गई थी। दीप की गिरफ्तारी के बाद कानपुर के चकेरी थाने में मामला दर्ज किया गया। तब परिवार वालों को इस पूरी कहानी की जानकारी हुई और दीप ने गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी पुलिस को बताई और पुलिस ने दीप और वैभव के परिवार वालों से ये कहानी शेयर की। जब ये मामला प्रकाश में आया तो मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा होने लगी। पुलिस का भी कहना है कि शादी ना किए जाने से दीप बहुत नाराज था वैभव से और इसी बात को लेकर के वो वैभव की हत्या करना चाहता था और इसी योजना के तहत वो कानपुर आया था और वैभव के घर जाकर के उसने कार में आग लगाई। उसे उम्मीद थी कि ये जो कार में वह आग लगा रहा है, इससे आग घर में लग जाएगी और वैभव की मौत हो जाएगी। पुलिस ने एक और जानकारी दी कि दीप ने शादी से इनकार किए जाने पर वैभव के खिलाफ एक केस इंदौर में भी दर्ज कराया था। उस मामले की भी जांच हो रही थी, लेकिन पुलिस की तरफ से उस मामले की जांच में ढिलाई बरती जा रही थी। इसी वजह से दीप बहुत गुस्से में था और उसने इतना बड़ा कदम कानपुर में आकर के उठा लिया। फिलहाल दीप इस समय कानपुर की जेल में बंद है और उसके परिवार वाले उसकी जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा।